स्वावलंबन की कहानी, विद्वान का अनमोल सबक। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बंगाल का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। दोपहर का समय था। स्टेशन पर एक गाड़ी आकर रुकी। एक युवक उस गाड़ी से नीचे उतरा। युवक के पास एक संदूक था। वह वहाँ कुली को आवाज़ दे रहा था। बंगाल का छोटा सा तो स्टेशन था, वहाँ कुली कहाँ था? कुली तो बड़े बड़े स्टेशनों पर होते हैं। युवक का चेहरा मुरझा गया। करे तो क्या करे? वह युवक सोच में पड़ा हुआ था कि उसी समय एक अधेड़ अवस्था का मनुष्य उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मनुष्य ने सादे कपड़े पहन रखे थे। युवक ने उस मनुष्य को कुली समझा और उसे डांटते हुए कहा, बड़े सुस्त हो तुम लोग, जल्दी से इस संदूक को उठा लो। मनुष्य ने संदूक उठाकर सिर पर लिया और युवक के पीछे पीछे चलने लगा। अपने घर पहुंचकर युवक ने जेब से पैसे निकालकर उस मनुष्य से कहा, संदूक यहीं उतार कर रख दो, यह अपनी मजदूरी लो। यह कहकर पैसे उसकी ओर बढ़ा दिए, परंतु उस मनुष्य ने पैसे लेना स्वीकार नहीं किया। उत्तर में कहा, धन्यवाद, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। युवक ने आश्चर्य के साथ कहा, क्या कह रहे हो तुम? यदि पैसे की आवश्यकता नहीं है तो कुलीगिरी क्यों करते हो? मनुष्य कुछ कहे उससे पूर्व ही युवक का बड़ा भाई घर से निकला। उसने उस मनुष्य को देखकर श्रद्धा से चरण स्पर्श किया। अब तो युवक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके बड़े भाई ने उसे आश्चर्यचकित देखकर कहा, किस आश्चर्य में पड़ गए? युवक बोला, आप एक साधारण व्यक्ति के पैर छू रहे हैं, इस पर आश्चर्य ना करूं तो क्या करूं? उसके भाई ने कहा, मूर्ख, ये व्यक्ति सिर पर तुम्हारा संदूक रखकर लाया है। वह साधारण व्यक्ति नहीं है, प्रसिद्ध विद्वान ईश्वरचंद विद्यासागर हैं। युवक हक्का बक्का रह गया। फिर विद्यासागर जी के पैरों पर गिरकर बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं बहुत लज्जित हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। विद्यासागर जी ने उसे क्षमा करते हुए कहा, अब मैं अपनी मजदूरी मांगता हूँ। वह मजदूरी मुझे इस प्रतिज्ञा के रूप में दो कि भविष्य में अपने काम के लिए किसी का मुंह ना ताक कर उसे अपने हाथों से करोगे। उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि देश से सभी लोग व्यर्थ के अहंकार को छोड़कर अपने हाथों अपना काम करें। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा स्वावलंबी बनना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय हमें अपने काम खुद करने चाहिए। दूसरों की मदद लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन हमेशा दूसरों पर आश्रित रहना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। स्वावलंबन हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्रदान करता है। जब हम अपने काम खुद करते हैं तो हमें किसी से भी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए हमें बचपन से ही स्वावलंबन के गुणों को विकसित करना चाहिए। स्वावलंबन का मार्ग ही सफलता का मार्ग है। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।